अल्लाहु 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 अल्लाह करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा सूरह आराफ में 8वें पारे में है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ के मुतल्लिक़ अदब और तरीक़ाकार वाज़े किया। आज हमारे यहाँ लोग दुआ करते हैं और ये इश्काल करते हैं, बाज़ औक़ात आकर कहते भी हैं, बाज़ औक़ात दिल में रखते हैं, इज़हार नहीं करते कि हमें दुआ करते हुए अरसा हो गया, हमारी मुराद पूरी नहीं होती, दुआ हमारी पूरी नहीं होती, अल्लाह सुनता नहीं है हमारी बात। हालांकि हमारी दुआ करना ऐसे है जैसे किसी से आप कर्ज़ा मांगते हैं, अपना हक़ वसूल करने के लिए जैसे इंसान शिद्दत करता है, ऐसे हम दुआ करते हैं अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला दुआ किसको कबूल करते हैं, ये आयत बड़ी जामे आयत है। 2 अल्फाज हैं आयत के, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया। अल्लाह ने 2 अल्फाज के अंदर पूरा मसला जमा कर दिया कि दुआ मांगने के आदाब होने चाहिए। दुआ के मुताल्लिक़ रवायात में आता है 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई आप कह लें कि हद या इनकी कोई पैमाइश नहीं है, एक नीयत और एक दुआ। आप नीयत में कहें जी मैं पैसे हुए तो अल्लाह का घर बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा, अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं सराय बनाऊंगा, यतीम खाना बनाऊंगा, मैं कुआं खुदवाऊंगा। अब आपने दिल में नीयत की कि मेरे पास पैसे हुए, अगर अल्लाह ने मुझे पैसे दिए तो मैं ये काम करूंगा। आपके नामा अमाल में ये सारी नेकियां लिख दी जाएंगी, अल्लाह का घर बनाने का भी, कुआं खुदवाने का भी, यतीम खाना बनाने का भी, मुसाफिर खाना बनाने का भी। कोई भी आपने अच्छी नीयत की, किसी गरीब आदमी को देखा उसके पास कपड़े फटे हुए हैं, आपने कहा अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं इसको नए कपड़े दूंगा, आपके नामा अमाल में नए कपड़ों का अजर लिख दिया। नीयत पे कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैद नहीं है। इसी तरह दुआ में कोई कैद नहीं है। आप बैठ के इधर दुआ करें अमेरिका वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, आप यहाँ बैठ के मुर्दों के लिए दुआ करें, जिंदों को छोड़कर, अल्लाह सब के लिए आपकी दुआ में हिस्सा देता है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था, ए मूसा मुझसे उस मुंह से मांगो जिससे तुमने कोई ख़ता ना की हो, गुनाह ना किया हो। ऐसा मुंह किसके पास होगा जिससे आपने कभी ख़ता ना की हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, ऐसा मुंह कहाँ से लाऊं, ऐसा मुंह किसके पास होगा जिसने कभी उस मुंह से ख़ता ना की हो। अल्लाह ने फरमाया, मूसा दूसरे आदमी के लिए तुम उसको कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे और तुम उसके लिए दुआ करो। तुम्हारी दुआ जब वो करेगा तुम्हारे लिए तो उस मुंह से तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तो इसलिए गायब के लिए दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुराद पूरी हो तो आप दूसरों के लिए दुआ करें, वही चीज़ आपके हक़ में अल्लाह कबूल करेगा। हमारे यहाँ कंजूसी होती है, हम दूसरे के लिए दुआ नहीं करते, अपने लिए कंजूसी में कि हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, दूसरे को ना मिले। आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन रिज़्क मिले, आप सब के लिए, बाकियों के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको बेहतरीन रिज़्क दे, अल्लाह आपको देगा। फिर दुआ में 3 चीज़ें होती हैं। आप दुआ करते हैं तो दुआ उसी तरह कबूल हो जाती है जो आपने मांगा, ठक कबूल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाबुद्दावात थे। बाज़ लोग मुस्तजाबुद्दावात सहाबा में ऐसे थे कि अल्फाज मुंह से निकालते थे फ़ौरन कबूल हो जाती थी। मुस्तजाबुद्दावात थे, जब वो हाथ उठाते थे फ़ौरन मसला हल हो जाता था। एक आदमी गालियां दे रहा था सहाबा इकराम को, आपने उसे कहा, बसरा के अंदर आप गुजरे, आपने कहा अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह के सहाबा को गालियां दे रहा है, खामोश हो जा। वो बदबख्त आदमी था, उसने कहा बाबा जी हैं, बूढ़े हो चुके थे,
हजूर के मामू हैं साद बिन अबी वक्कास। उसने कहा जाओ जाओ, आपने कहा खामोश हो जा, सहाबा वो गालियाँ ना दे। तीसरी बार जब आपने उसको रोका वो नहीं रुका, आपने कहा अल्लाह इसको बेलगाम बना दे। अल्लाह ने उसको ऊँट बना दिया, ऊँट इंसान को। इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाक़या लिखा है। वो आदमी ऊँट बन गया और गलियों में फिरते फिरते मरा, यूं पड़ा हुआ था जानवर बन के। तो ऐसी दुआएं कबूल होती थी। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह इस ज़माने में मुस्तजाबुद्दावात थे। जब मौलाना हक नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह शहीद का जब जनाज़ा उठा जंग से, तो आप जनाजे की इमामत आपने की, जनाज़ा आपने पढ़ाया। कर्फ्यू लग गया था, बूंदाबांदी हो रही थी, तो आप गाड़ी में जब दाखिल हुए जंग में तो आपको रोक दिया इंतज़ामिया ने। तो इंतज़ामिया के अफीसरान को जब पता चला कि ये मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती हैं, और सबको पता था हाफिज़ुल हदीस हैं, बुखारी मुस्लिम के हाफिज़ हैं और अल्लाह के वली हैं, इस ज़माने के बड़ा अल्लाह के वली थे वो। तो आपने जब वो वहाँ का जो डीसी था वो आपकी गाड़ी के पास आया, उसने कहा हज़रत आगे नहीं जा सकते, कर्फ्यू है, आप जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते। तो आपने शीशा नीचे करके एक जुमला कहा कि आज अगर तुमने मुझे जनाजे से रोका तो अभी तुम्हारे लिए बद्दुआ करूँगा। वो डीसी दहल गया एकदम, उसने इशारा किया इनकी गाड़ी जाने दो, चूँकि उसको पता था कि इनके हाथ उठ गए तो एकदम बद्दुआ असर कर जाएगी। ये क्यों होता है? हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा था, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि मेरे सहाबी मामू तू मुश्तबे चीज़ों से ही बच जा, अल्लाह तुझे मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। मुश्तबे चीज़ें, हराम नहीं। आप कहते हैं जी हम खंजीर नहीं खाते, हराम है, हम शराब नहीं पीते, हराम है। मुश्तबे चीज़ें क्या होती हैं? ओजड़ी, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, ये मुश्तबे चीज़ें हैं जिन्हें मकरूह कहा जाता है। इन चीज़ों से ही बच जाओ। किसी का देखा ये बकरा लटक रहा है दुकान पे, क्या पता इसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा गया या नहीं, ये मुर्गी पैक है, क्या पता इस पे तकबीर हुई या नहीं, ये इश्तिबा वाली चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों से ही बच जाओ। फरमाया हजूर ने अपने सहाबी को, तू मुस्तजाबुद्दावात बन जाएगा। हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। आज तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हदायत दे तबके को, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह शीशा आम है, आइस आम है, चरस आम है, अफ्यून आम है। ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करता है उसको मरते वक़्त कलमा तैयबा नसीब नहीं होता। ये पक्की छक्की बात है। तो दुआएं कहाँ से कबूल हों? फिर कहते हैं जी हमने इतने लाख ख़त्म किया, दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ कबूल होती है। अच्छा, फिर दुआ मांग कैसे रहे हैं? आप देखिए, दुआ के पहले मैंने 3 चीज़ें बताई आपको। या दुआ उसी तरह कबूल हो जाएगी, आपने अल्लाह से दुआ की, ठक कबूल हो गई, आपको पता चल गया दुआ तो मेरी कबूल हो गई है, मैंने आज ही अल्लाह से कुछ और मांग लेता, यूँ जुमला इंसान कहता है, अल्लाह ताला उसी लम्हे कबूल कर लेते हैं दुआ। दूसरा, दुआ कबूल नहीं होती। इंसान कहता है मैंने इतनी दुआएं की, रो रो के दुआएं की, रातों को उठ के दुआएं की, तहज्जुद पढ़ी, फलां चिल्ला काटा। अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से इससे आफात, मुसीबतें, बलाएं, बीमारियां हटा देते हैं। दुआ जो है वो रद्दुल बला है, रद्दुल बला है, मुसीबतें हटाने वाली है। ये जो आप दुआएं करते हैं खलवत में, चुपके से हर वक्त दुआ करते हैं, ये दुआ आपसे आने वाली मुसीबत, आफत, बीमारी, हादसा हटा देती है। यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। 2 चीज़ें। तीसरी, दुआ ना हादसा हटाई ना उसने कबूल हुई। तीसरा उसका यह है दर्जा कि आपके नामा या माल में उठा के अल्लाह ने फरिश्तों से कहा रख दो, हशर के मैदान में जब नेकियां कम होंगी तो वो आपकी दुआएं उठा के नामा या माल में तोली जाएंगी। नुकसान तो कोई नहीं, किसी दर्जे में नुकसान नहीं है हमारा। अब दुआ कैसे की जाए, ये असल चीज़ है। आप कहते हैं जी नमाज पढ़ना इबादत है, लेकिन कैसे पढ़ी जाए आपने सीखा ना। अब एक बच्चे को क्या पता नमाज, अब नमाज पढ़ो बस,
अब कैसे पढ़नी है? हज करो, कुरान ने कहा ना कैसे करना है। ज़कात दो, कितनी देनी है, कैसे देनी है। रोज़ा रखो, कुरान ने कहा कैसे रखना है, किस टाइम सहरी, किस टाइम इफ्तारी। ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं। वाहिद चीज़ है दुआ, जो हम कहते हैं बस दुआ है जी, सीखना है कैसे करनी है। अल्लाह वो तरीका बता रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, हदीस सही है। एक आदमी आया, आके नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ की, उठ के जाने लगा। हजूर ने फरमाया रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी दुआ कबूल नहीं हुई है, नमाज भी कबूल नहीं हुई है, नए सिरे से पढ़। उसने फिर नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की, फिर जाने लगा। हजूर ने कहा रुक जा, तेरी नमाज कबूल नहीं हुई है, तरीका ही सही नहीं है, ठक ठक ठुक कर रहा है तू, नमाज ऐसे पढ़ रहा है, ये गया वो गया, ये वो, ये जो हमारे यहाँ होता है। हजूर ने उसे तीसरी बार कहा। फिर एक आदमी आया उधर से, मस्जिद नबवी में हजूर यूँ बैठे हुए थे, वो आया, यहाँ नमाज पढ़ी, उसने हाथ उठाए, कोई अल्फाज ऊंची आवाज़ से कहे। हजूर ने फरमाया सहाबा, इस आदमी ने जो जुमला कह के दुआ की है, इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। अब वो जुमला इतना आसान है कि आप सबको याद है, या ज़ल जलाली वल इकराम। क्या उसने कहा? कितना आसान है। अब हजूर सहाबा की तालीम फरमा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान शुरू किया अलहम्द से, ख़त्म किया किस पे? वन्नास पे। शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ है, ख़त्म किया रब्बुन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास, अल्लाह ने अपनी तारीफ़ की। आखिर में भी शुरू भी तारीफ़ से, ख़त्म भी तारीफ़। हसन बसरी ने रहमतुल्लाह अलैह ने 40 जिल्दों में सूरह फातिहा की तशरीह लिखी है खाली। आपने फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अपनी तारीफ़ है, तारीफ़। इसलिए जब आप दुआ करें, नमाज़ पढ़ते हैं, पहले अल्लाह की तारीफ़, अज़ान देते हैं पहले अल्लाह की तारीफ़, तो दुआ में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हाथ उठाते ही मांगना शुरू कर दें, अल्लाह मुझे ये दे दे वो दे दे, नहीं, पहले अल्लाह की, तू शान वाला है, तू अज़मत वाला है। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है, मसाजिद के अंदर भी, आम तौर पे भी मसाजिद में इमाम साहब सलाम फेरते हैं, उसके बाद हाथ उठा के लंबी दुआएं शुरू कर देते हैं। लोग पीछे जाने बूझे बगैर ही, किसी को कुछ नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, आमीन आमीन आमीन। दो बातें याद रखें, दुआ का समझना ज़रूरी है। देखें ना, आप बकारी को देते हैं, दुआ तो मांगने की चीज़ है ना, तो मांगने वाले को आपको पता हो कि आप क्या मांग रहे हैं, फिर आपका लहजा ऐसे होगा। बकारी आपके दरवाजे पे आता है, कैसे लिपट, गाड़ी के शीशे के साथ लिपट जाता है दरवाजे के साथ, आप मजबूर होकर उसको निकाल के दे ही देते हैं। उसका हुलिया होता है बकारियों वाला, लहजा होता है बकारियों वाला, स्टाइल सारा उसका बकारियों वाला, फिर उसका चेहरे के खद्दो खाल बकारियों वाले। कंजूस आदमी भी उसको निकाल के कोई ना कोई चीज़ दे देता है। अगर वो आए, आप देखें कि आप बैठे हुए हैं और आपकी जेब में चाहे 1 लाख रुपया पड़ा हुआ हो, और आपके पास आए वो 2 पीस सूट पहनकर और यूँ अकड़ के कहे मुझे पैसे दो भाई, तो आप उसे क्या कहेंगे कि मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ, मैं कोई तुम्हारा कर्जा देना है? स्टाइल कितना हैसियत रखता है, हुलिया, बोलने का अंदाज़। हम अल्लाह से ऐसे मांगते हैं जैसे हमने अल्लाह से कर्जा लेना है। मांगने का तरीका ही नहीं है, अल्लाह दे 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 दे, बस यूँ करके, कभी यूँ करके आता है। ये अदब के ख़िलाफ़ है। सीने से ऊंचे हाथों का उठना दुआ में अदब के ख़िलाफ़ है। यहाँ पर लोगों ने हाथ रखे हुए, यूँ हाथ खोल के ऐसे, ये हाथ इस तरह करके, ये उंगलियां जोड़ के इस तरह अदब से, ये नहीं आसमान को देख रहे इस तरह। अदालत में जाते हैं, जज के सामने कैसे खड़े होते हैं। अब फिर कैसे स्टाइल बनाएं? अब उसके 2 तरीके, अल्लाह की शान पहले बयान करें, तू ये है, तेरी ये अज़मत है, ये बुलंदी है, ये रिफ़त है। उसमें आयतें अल्लाह की शान की पढ़ें बेशक, या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाह की शान है, या हय्य या क़य्यूम अल्लाह की शान है। उसके बाद आप नबी की अज़मत को दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बगैर दुआ को, उमर फरमाते हैं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ ना हो वो दुआ फ़ज़ा में रुक जाती है, कबूल ही नहीं होती। नमाज दुआ के अव्वल और आखिर पर लगा दें आप, दुरूद शरीफ पर होती है दुआ की। जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ा जाए वो दुआ यूँ उड़ते उड़ते अर्श तक पहुँच जाती है। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं दुआ को पर लगाएं नबी पे दुरूद पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया, उदऊ पुकारो उसे। पहली बात ये पता चली कि मुश्किल में किसको पुकारना है, अल्लाह को। अच्छा, रब्बकुम, अपने रब को पुकारो जब मुश्किल आए, तज़र्रुअन व खुफिया, ज़ोर से या आहिस्ता। अब ज़ोर से पुकारना अफजल है या आहिस्ता पुकारना अफजल है, ये दो बहसें इसमें आ गई। अल्लाह ने दोनों रुख्सत दी, अल्लाह ने कहा ज़ोर से भी पुकारो आहिस्ता भी पुकारो। 10 सहाबा आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह हमें अल्लाह के बारे में बता दें, अल्लाह दूर है या करीब है। दूर है तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे ताकि हमारी सुन ले, करीब है तो फिर आहिस्ता से बोलेंगे। तो कुरान की आयत उतरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदों से मेरे बंदों से कह दीजिए आप, मेरे बंदों से, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आप इनसे कह दें मैं उनके बहुत करीब हूँ। कितना करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाहरग से ज़्यादा करीब हूँ। अब मेरी मुंह से निकली बात ये शाहरग से ज़्यादा करीब है या आप तक पहले पहुँचेगी। इसलिए अल्लाह हमारे इतने करीब है कि अगर हम दिल के अंदर भी अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा। अच्छा, अब सहाबा इकराम खैबर में, ग़ज़वा खैबर में ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को अल्लाह अल्लाह ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे। हुज़ूर गुस्से में आ गए, फरमाया सहाबा तुम गूंगे बहरा खुदा को नहीं पुकार रहे, तुम अल्लाह उसको पुकार रहे हो जो समी है और करीब है, तुम दिल में ही पुकारो। अब यहाँ दो चीज़ें, तज़र्रु या खुफिया। इमाम जिसास रहमतुल्लाह अलैह जो हनफ़ी हैं, जिन्होंने अहकामुल कुरान लिखा है, उन्होंने लिखा अल्लाह के नज़दीक ज़ोर से अल्लाह को पुकारना, खुफिया पुकारना जो है, इन दोनों में आहिस्ता पुकारना सबसे अफजल है। फिर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आहिस्ता अल्लाह से दुआ करना ज़ोर से दुआ करने से 70 गुना अफजल है। फिर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो है तबक़ात के अंदर लिखा, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत लाए, खैरुद्दुआ अल-खफ़ी व खैरुर्रिज़्क़ि मा यकफ़ी, बेहतरीन दुआ वो है जो खामोशी से की जाए और बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो सिर्फ ज़रूरत के लिए लिया जाए, ज़रूरत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजर जाए मेरे पास, तो ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, अब ज़ोर से पुकारना, कुरान पाक ने इस जो है ना एक ज़िक्र फरमाया, इज़ नादा रब्बहु निदान खफ़िया, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, इज़ नादा, जब उन्होंने पुकारा अल्लाह को कि मुझे बेटा दे, निदान खफ़िया, आहिस्ता से पुकारा दिल में, ए अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। अल्लाह ने बेटा अता किया। तो पता चला आहिस्ता दुआ करना ज़ोर से दुआ करने से अफजल है। इसीलिए हम सूरह फातिहा के बाद जब वलज़्ज़ालिन आता है तो हम आमीन अहनाफ हनफी आहिस्ता कहते हैं। क्यों कि दुआ आमीन है, आमीन दुआ है, दुआ आहिस्ता के करना अफजल है ज़ोर से दुआ करने की बनिस्बत। ये हमारा मसलक है और यही कुरान पाक का आयात का आपका खुलासा है। अब हमारी मसाजिद में जो फ़र्ज़ों के बाद दुआ होती है ना, लंबी 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 दुआ, इमाम साहब पता ही नहीं, मुक्तदी को समझ ही नहीं, क्या इमाम साहब भी रट्टा लगाया हुआ है, दुआ मांगना और है पढ़ना और है।
आज हम दुआ पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। सारे पढ़ते हैं, रब्बी जालनी, रब्बना आतिना, रब्बना ज़लमना। ये क्या है? दुआएं पढ़ना। ये तो बच्चा ही पढ़ेगा, तोता भी पढ़ेगा, ये तो सारे पढ़ेंगे। असल क्या है? दुआ मांगना। अब दुआ जो दिल से मांगी जाती है उसे मांगना कहता है। आप अपने अल्फाज में मांगे, आपको अरबी नहीं आती, कोई बात नहीं। मौलाना रूम ने लिखा मसनवी के अंदर, एक बंदा दुआई करता था, ए अल्लाह तू मुझे अपनी ज़बान में, सुरियानी ज़बान में, तू मुझे मिल जा, मैं तेरी कंघी करूं, तेरे जूते पॉलिश करूं, तेरे कपड़े धोऊं, तुझे मालिश करूं, तुझे तेल लगाऊं, तू मुझे मिल जा, मैं तेरा नौकर बन जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के बंदे मुशरिक बन गया, तू क्या शिरक की बातें कर रहा है? अल्लाह क्या तेल लगवाएगा सर पे? अल्लाह ताला कपड़े पहनता है, अल्लाह जिस्म से पाक है, तू कैसी बातें कर रहा है? वो डर गया, रोना शुरू कर दिया, भाग गया जंगल की तरफ, मैंने शिरक कर लिया, कुफर कर लिया। अल्लाह ने वही फरमाई, मूसा तू मुझे बता, तू मेरे बंदे मेरे से मिलाने आया है या तोड़ने आया है? कहा या अल्लाह वो तो शिरक कर रहा था। कहा वो जाहिल था, लेकिन अपने अल्फाज में मुझे याद कर रहा था, मुझे उसका याद करना भी पसंद था। अब आप मांगे अल्लाह से दुआ। मांगनी कैसे है? आप पंजाबी में मांगे, पश्तो में मांगे, सिंधी में मांगे। अब इमाम साहब पढ़ते जाते हैं, पीछे किसी को पता नहीं, ये दुआ नहीं होती। पढ़ना दुआ नहीं, अल्लाह ने मांगने का कहा, उदउ, मांगना होता है। इसीलिए किसी रवायत में, किसी हदीस में फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ इज्तिमाई करने का सबूत नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी हदीस में, किसी ज़ईफ़ हदीस में भी, किसी भी सहाबा के अमल में फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना साबित ही नहीं है इज्तिमाई। जैसे हमारे बरे सग़ीर में है, अरबों में नहीं है, बाकी मुल्कों में नहीं है हमारे अच्छा तवारस बिल अमल है, हम इसे तवारस बिल अमल कह के कि चला आ रहा है, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद दुआ असल में इनफरादी मांगी जाती है अल्लाह से, और खुफिया तरीके से, खुफिया तरीक़ों से। बाज़ लोग ऐसे हैं जो खुफिया तरीक़ों से बहुत कुछ कर जाते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक हैरत की बात बताऊँ, शायद आपको नहीं पता होगा। मैंने हिफ्ज़ कुरान शुरू किया, 9th में था, साइंस सब्जेक्ट थे तो जाते थे, तो मैंने शौक़ आया, मैंने कहा मैं हिफ्ज़ करूँगा, लेकिन बताऊँ। ये आयत मेरे सामने सुन ली थी किसी से, तबलीगी जमात वाले आते थे, सुनाते थे कुछ ना कुछ चीज़ें, तो मस्जिद में बैठ के सुन लेते थे। जैसे यहाँ कुछ सुनेंगे, कोई बच्चा है तो उसको असर हो जाएगा, तो यूँ हम छोटे थे तो असर हो गया। तो मैंने कहा जब हिफ्ज़ पूरा करूँगा तो अपने घर को बताऊँगा, नहीं बताऊँगा। मेरे आप घर वालों से पूछें, मैंने पूरा कुरान पाक जब हिफ्ज़ कर लिया, उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला कि हाफिज़ बन गया हूँ मैं। इसलिए कि आप खामोशी से जो काम करेंगे ना, उसका असर होगा। जब आप बतला के, तशहीर करके, फिर उसके बाद उसका, तो अब ये दुआएं क्या होती हैं, जब इज्तिमाई ऊंची आवाज़ से होती है तो फिर ये तशहीर हो जाती है। अच्छा, इमाम जिसास रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ चीखना और चिल्लाना दुआओं में और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना, इसको मकरूह करार दिया है, बेअदबी करार दिया है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह हद से गुज़रने वाले को पसंद नहीं करता। दुआ में हद से गुज़र जाना क्या है कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दें, हाथों को यूँ उठाना शुरू कर दें, या घूमना शुरू कर दें। आज ऐसे भी आपको सीन मिलते हैं, दुआ में घूम घूम के दुआएं कर रहा है। ये चीज़ें बेअदबी हैं, हद से गुज़रना है। बदुआएं करनी शुरू कर दें, किसी को गालियां देनी शुरू कर दें, ये भी हद से गुज़रना है। अल्लाह तबारक व ताला हमें दुआ की हकीकत समझने वाला बनाए। और दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल तब होती है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा जाए। व आखिर दावाना।